आप अभी अपना कोई सा भी किताब लो, कोई सा भी किताब, उस किताब में ये देखोगे कि जो लाइंस है थोड़ी जगह छोड़ के क्यों लिखा होता है, मतलब इतना सा गैप क्यों होता है, और लोहे पर जंग क्यों लगता है, और नदी में सिक्के डालने के पीछे एक रहस्यमयी बात है। आखिर भूरे या हरे रंग के ही क्यों होते हैं बियर की बोतलें? जानने के लिए बने रही वीडियो के एंड तक। नंबर 3, आप जो इस वीडियो में अंगूठी को देख रहे हैं वह अंगूठी दुनिया का सबसे दुर्लभ अंगूठी है। यह अंगूठी डायनासोर की हड्डियों, उल्का पिंड के टुकड़ों और 24 कैरेट सोने का उपयोग करके बनाई गई है और यह दुनिया की सबसे दुर्लभ अंगूठी मानी जाती है। नंबर 9, दुनिया में ज्यादा तेज लोगों का दिमाग ज्यादा तेज सोचता है और इस कारण उनकी लिखाई खराब हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग लिखते समय धैर्य नहीं रख पाते और इसका दिमाग ज्यादा तेज चलते रहता है। नंबर 1, क्या आपको पता है लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी कार अपनी कार का विज्ञापन टीवी पर क्यों नहीं करते? तो आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, उन्हें पता है जिस व्यक्ति इस कार को लेने की हैसियत होगी उसके पास इतना फालतू समय नहीं होगा कि वो टीवी के सामने बैठे, और इस कार की कीमत 3 करोड़ 15 लाख रुपए है। नंबर 7, लोहे पर जंग क्यों लगता है? लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन और नमी यानी कि जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो लोहा इनके साथ क्रिया करके कुछ अनचाहा कंपाउंड बना लेता है और लोहे खराब होने लगते हैं और इसी कारण रंग भी बदल जाता है। इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। नंबर 6, हैदराबाद में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड वेल्डिंग एटीएम लगाया गया है, जिससे आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए 0 से 5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक सोने के सिक्के निकाल सकते हैं। नंबर 5, बियर की बोतल ग्रीन और ब्राउन कलर के ही क्यों होते हैं? आखिरकार इसके पीछे कहानी क्या है? कहा जाता है कि हजारों साल पहले सबसे पहली बियर बनाने वाली कंपनियां प्राचीन मिस्र में थी। यहाँ शुरुआत में बियर को पारदर्शी बोतल में सर्व किया जाता था। इसी दौरान कई बियर निर्माताओं ने पाया कि बियर में पड़ा एक एसिड सूर्य की रोशनी और उसकी अल्ट्रावायलेट रेंज से रिएक्ट कर रहा है। इस रिएक्शन के कारण बियर में बदबू आने लगी और लोग इसे दूर रहने लगे। वही इस समस्या को हल निकालने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढे गए। इसी क्रम में बियर निर्माताओं ने बियर के लिए ऐसी बोतल चुनी जिन पर भूरे रंग की कोटिंग चढ़ी होती है। इसी क्रम में भूरे रंग की बोतल इस्तेमाल में लाई गई, यानी सूरज की किरणें का असर भूरे रंग की बोतलों पर नहीं हुआ। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निर्माताओं के सामने एक और समस्या खड़ी हो गई। इस दौरान भूरे रंग की बोतलों का अंकाल पड़ गया था। इस रंग की बोतलें नहीं मिल रही थी। ऐसे में बियर निर्माताओं को एक और ऐसा रंग चुनना था जिस पर सूरज की किरणें का बुरा असर न पड़े। तब हरे रंग को चुना गया। इसके बाद से बियर हरे रंग की बोतलों में भरकर बेची जाने लगी। यही कारण है कि बियर की बोतलें ब्राउन और ग्रीन कलर की ही होते हैं। नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइफबॉय साबुन बैन है, क्योंकि यहाँ साबुन इंसान की स्किन के लिए हानिकारक माना जाता है। अमेरिका के लोग इस साबुन का इस्तेमाल पालतू जानवरों की सफाई के लिए करते हैं, लेकिन भारत में यह साबुन बहुत से घरों में यूज किया जाता है। दरअसल ये साबुन अमेरिका राज्य के लिए बैन की लिस्ट में आता है। नंबर 3, आखिर नदी में सिक्के डालने के पीछे एक रहस्यमयी बात है। भारत परंपराओं का देश है। हमारे यहाँ कई खास बात है जिनमें मतलब होता है शुरुआती कांडों के बारे में हम जानकारी नहीं होती है। आपने गौर किया होगा कि हम कभी भी नदी के पास से जाते हैं तो कई लोग उसमें सिक्का डालते हुए दिखेंगे, लेकिन इसके पीछे को कारण कोई नहीं जानता। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं नदी में सिक्के डालने की पौराणिक वजह के बारे में। दरअसल कई लोगों को लगता है कि ऐसा करने से गुड लक होता है। नदी में सिक्के डालने की खास वजह इस प्रकार है। इस रिवाज के पीछे एक वजह छिपी हुई है। दरअसल जिस समय नदी में सिक्के डालने की ये प्रथा शुरू हुई थी, एक समय तांबे के सिक्के चला करते थे। तांबा पानी का यूरिफिकेशन करने में काम आता है, इसलिए लोगों को जब भी नदी या किसी तालाब के आसपास से गुजरते हैं तो उसमें तांबे का सिक्का डाल दिया करते थे। तब से लेकर आज 1 या 2 रुपए के सिक्के नदी में डाला करते हैं। नंबर 2, नीदरलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का नाम का नोट चलता है। नोट का नाम राम राज्य मुद्रा और नीदरलैंड में राम मुद्रा को कानूनी मान्यता मिली हुई है। यहाँ राम की एक तस्वीर के 10 यूरो ले सकते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि डच सेंट्रल बैंक के अनुसार इस समय नीदरलैंड में लगभग 1 लाख राम मुद्राएं चलने में हैं। लोग बैंक में जाकर इस मुद्रा के बदले 10 यूरो ले सकते हैं। नंबर 1, आप अभी अपना कोई सा भी किताब लो, कोई सा भी किताब, उसमें आप ये देखोगे कि ये लाइन थोड़ी जगह छोड़ के शुरू होते हैं, मतलब इतना सा गैप होता है और फिर जानकारी आती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाइन इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि आप ये जानते ही होंगे कि हमें पेपर का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा खाली जगह नहीं छोड़ना चाहिए और कागज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर हर किताब में इतने गैप के बाद ही टेक्स्ट क्यों शुरू होते हैं? बहुत लोग कहेंगे कि इसमें क्या अजीब बात है, प्रिंटिंग का एक ऐसा सिंपल स्टाइल होगा, पर यह नहीं है दोस्तों। हर चीज के पीछे एक कारण होता है। असल में इसका उत्तर जानने के लिए उस समय चले जाएंगे जब न कंप्यूटर था और न ही मोबाइल। जानकारी को सिर्फ कागज पर ही जमा किया जाता था। पर दिक्कत ये है कि चूहे, जी हाँ
वही चूहे किताबों को काटकर जानकारी को निकाल लेते थे और इसलिए उस समय गैप देने का स्टाइल शुरू हुआ ताकि अगर चूहे अगर काटना शुरू भी करे तो ये जानकारी लॉस्ट न हो, क्योंकि वे किनारे वाले हिस्से को काटना शुरू करते हैं, साइड से ही वो काटना प्रारंभ करते हैं। पर क्योंकि उतना गैप छोड़ा हुआ है इसलिए चूहा अगर साइड का हिस्सा काट भी लेता है तो इस खाली गैप वाइट एरिया को ही खाएगा और जानकारी अंदर की एरिया में सेफ रहेगा। चूहों के डर से हम लोगों ने यह गैप छोड़ा। क्या अजीब बात है ना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।